नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक और क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका पहला प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि किसी कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग डेटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन और ईमेल संचार के लिए किया जाता है, तो यदि सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया जाए तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा। बताइए दोस्तों, किसी कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग डेटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन और ईमेल संचार के लिए किया जाता है। यदि सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया जाए तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा। केवल इंटरनेट बंद होगा, केवल एमएस ऑफिस नहीं खुलेगा, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस समाप्त होने से सिस्टम का उपयोग योग्य नहीं रहेगा, या कंप्यूटर धीमा हो जाएगा पर कार्य करता रहेगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस समाप्त होने से सिस्टम का उपयोग योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने एक्सेल में महत्वपूर्ण डेटा दर्ज किया है लेकिन सेव किए बिना सिस्टम बंद हो गया, तो डेटा नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। हार्ड डिस्क की गति का कम होना, रैम का वोलेटाइल होना, सीपीयू का धीमा होना, या वायरस का प्रभाव। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है रैम का वोलेटाइल होना। क्या दोस्तों, रैम का वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्थायी होना। क्या दोस्तों, अस्थायी होना। क्लियर है तक का। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा यहाँ पे, सीपीयू के एएलयू और सीयू के कार्यों को ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन पूर्णतः सही है। एएलयू नियंत्रण करता है और सीयू गणना करता है। नहीं भाई, ये तो गलत है। एएलयू गणना करता है, सही बात है। सीयू पूरे सिस्टम को निर्देश देता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। तीसरे में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा। कोई पूछे आपसे कि एएलयू का पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता है पूरा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, किसी संगठन में ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करे, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। किसी संगठन में ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करे, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जल्दी से बताइएगा क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होने वाला है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, एक्सेल में, एमएस एक्सेल में सम का जो फॉर्मूला है, सम A1 से A10 बटे काउंट A1 से A10, फॉर्मूला किस उद्देश्य के प्रयोग में किया जाएगा। कुल योग निकालने के लिए, अधिकतम मान के लिए, औसत निकालने का वैकल्पिक तरीका, या केवल गिनती करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो देखिए मैं सीधी से बताऊं आपको, जो औसत का फॉर्मूला होता है ना भाई, वो क्या होता है। देखो क्या होता है औसत का फॉर्मूला, अगर आपने पढ़ा हो किताबों में, तो राशियों का योग, मतलब जो भी वैल्यूज होती है राशियों का योग बोल सकते हैं उसको, बटा राशियों की संख्या। ऐसे तो होता है ना, आप राशियों की जगह कुछ भी मान लो और राशियों की संख्या मान लेते हैं एक तरीके से। देखिए सम का तो क्या निकालता है भाई, योग निकालता है। क्या निकालता है भाई, योग निकालता है। और काउंट का क्या निकालता है दोस्तों, संख्या निकालता है। ठीक है, तो योग बटा संख्या भाग दे सकते हैं आपस में, तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, औसत निकल के आएगा आपका। तो यहाँ पे आएगा औसत निकालने का वैकल्पिक तरीका। ठीक है, कुल योग के लिए ओनली सम का लगाएंगे हम, अधिकतम मान के लिए मैक्सिमम का लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, और केवल गिनती के लिए काउंट का लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल रेफरेंस बदल जाते हैं, फॉर्मूला स्थिर रखने के लिए कौन सा रेफरेंस प्रयोग होगा। रिलेटिव, मिक्स, टेक्स्ट, या एब्सोल्यूट। दोस्तों एब्सोल्यूट होगा, और एब्सोल्यूट की पहचान है कि प्रत्येक, जैसे मान लो आपकी A1 एक सेल का एड्रेस है, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, दो यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाए जाएंगे। कैसे लगाए जाएंगे एक बार देखिएगा, ऊपर गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या लगाए जाएंगे दोस्तों, देखिएगा मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे कि एक मिनट रुको, मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, डॉलर सिंबल लगाया मैंने ऐसे, और यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाया, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एब्सोल्यूट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, स्थिर हो गया एक तरीके से। ये क्या हो गया दोस्तों, स्थिर हो गया एक तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। 300 कर्मचारियों को अलग अलग नाम व पते के साथ एक सा पत्र भेजना है,
तो MS वर्ड की कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त है? 300 कर्मचारियों को अलग अलग नाम व पते के साथ एक सा पत्र भेजना है, तो MS वर्ड की कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त है? हेडर फुटर की, मेल मर्ज की, ट्रैक चेंजेस की या वर्ड आर्ट की? तो ये काम किससे कर सकते हैं भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग जिनको आता है प्रश्न। कैसे कर सकते हैं इस काम को? दोस्तों इस काम को किया जाता है मेल मर्ज के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मेल मर्ज के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। हेडर फुटर क्या होता है दोस्तों? जैसे ये डॉक्यूमेंट आपका, टॉप में जो लिखा जाता है मैटर वो हेडर कहलाता है दोस्तों, और जो बॉटम में लिखा जाता है भाई वो आपका क्या कहलाता है? फुटर कहलाता है। क्लियर है तक का? तो हेडर फुटर भी समझ में आ गया होगा, ट्रैक चेंजेस भी आ गया होगा। ठीक है। ट्रैक चेंजेस क्या कर सकते हैं? मॉनिटरिंग कर सकते हैं भाई, किसी ने कुछ लिखा है उसमें कुछ एडिट वगैरह थोड़ी ना किया है, वो ट्रैक चेंजेस के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, पावर पॉइंट में स्लाइड को निश्चित समय पर अपने आप बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग होगा? पावर पॉइंट में स्लाइड को निश्चित समय पर अपने आप बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग होगा? स्लाइड ट्रांजिशन विद टाइमिंग का, एनिमेशन का, स्लाइड मास्टर का, नोट्स पेन का, नोट्स पेज का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको 8वें का सही जवाब आपको पता है दोस्तों तो जल्दी से आप मुझे भेजिएगा। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है स्लाइड ट्रांजिशन विद टाइमिंग। स्लाइड ट्रांजिशन विद टाइमिंग, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, वेबसाइट के URL में HTTPS होने का मुख्य संकेत क्या है? वेबसाइट के URL में HTTPS होने का मुख्य संकेत क्या है? वेबसाइट तेज है, वेबसाइट सरकारी है, डेटा इनक्रिप्टेड और सुरक्षित है, वेबसाइट मुफ्त है? तो भाई सीधी सी बात है, जब HTTPS लिखा है ना किसी URL में तो उसका मतलब है कि डेटा इनक्रिप्टेड और सुरक्षित है। क्या दोस्तों? डेटा इनक्रिप्टेड है और सुरक्षित है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ईमेल में प्राप्तकर्ताओं की सूची छुपाकर मेल भेजने हेतु कौन सा विकल्प प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है? टू का, CC का, BCC का या सब्जेक्ट का? दोस्तों अगर आपको छुपा करके मेल भेजना है किसी को तो BCC का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। आप चाहते हो सभी लोग देख लें उस चीज को तो CC का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ओके। तो 10 में से आपके कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिएगा, किसी यूजर से बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए फर्जी ईमेल भेजना किस श्रेणी में आता है? किसी यूजर से बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए फर्जी ईमेल भेजना किस श्रेणी में आता है? बैकअप, फिशिंग, हैकिंग टूल या फायरवेल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? किसी यूजर से बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए फर्जी ईमेल भेजना किस श्रेणी में आता है? किस में आएगा भाई? फिशिंग में आएगा भाई। किस में आएगा? फिशिंग में आएगा दोस्तों। और फायरवेल क्या करता है दोस्तों? नेटवर्क की सुरक्षा करता है। नेटवर्क की सुरक्षा करता है ये फायरवेल। ठीक है। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे अधिक सुरक्षित माना जाएगा? निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे अधिक सुरक्षित माना जाएगा? दोस्तों यहाँ पे माना जाएगा जिसमें अक्षर भी होने चाहिए, सिंबल्स भी होने चाहिए, अंक भी होने चाहिए, ये कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए और विशेष चिन्ह भी आपके होने चाहिए। तो एक तरीके से ये सबसे मतलब मजबूत सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है ऐसा, जिसमें क्या होने चाहिए? अक्षर हो जाए, ठीक है, प्लस विशेष चिन्ह हो जाए, विशेष चिन्ह बोल सकते हो आप। ठीक है। और प्लस क्या हो जाए? उसमें अंक हो जाए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तीनों का मिक्सअप जो होता है उसे हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ई गवर्नेंस से नागरिकों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? ई गवर्नेंस से नागरिकों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? कागजी कार्य बढ़ता है, पारदर्शिता व समय की बचत, केवल कर्मचारियों को सुविधा या प्रक्रिया जटिल होती है? पारदर्शिता व समय की बचत होती है दोस्तों। पारदर्शिता व समय की बचत होती है। बी ऑप्शन इज राइट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि बड़ी राशि को तुरंत ट्रांसफर करने के लिए कौन सा बैंकिंग सेवा सबसे उपयुक्त है? बड़ी राशि को तुरंत ट्रांसफर करने के लिए कौन सी बैंकिंग सुविधा सबसे उपयुक्त है? NEFT, IMPS, RTGS या चेक? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त है RTGS, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये मिनिमम
मतलब एक तरीके से ट्रांजेक्शन कितना लेता है, मिनिमम कितना होना चाहिए भेजने के लिए, 2 लाख रुपए का होना चाहिए दोस्तों। कितने का दोस्तों, 2 लाख का तो मिनिमम होना ही चाहिए, तब भेजता है ये, ठीक है। और ये तुरंत मिल जाता है सामने वाले को, ठीक है, तुरंत मिल जाता है पैसा, मतलब वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत उसके बैंक में पहुंच जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, क्लाउड कंप्यूटिंग अपनाने का मुख्य कारण क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग अपनाने का मुख्य कारण क्या है। हार्डवेयर निर्भरता बढ़ाना, केवल ऑफलाइन डेटा, वायरस बढ़ाना, कहीं से भी इंटरनेट द्वारा सेवाएं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब क्लाउड कंप्यूटिंग का। कहीं से भी इंटरनेट द्वारा सेवाएं, कहीं से भी इंटरनेट द्वारा सेवाएं, डी ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के, जैसे हो गया गूगल ड्राइव, आपने देखा होगा दोस्तों गूगल ड्राइव को, है ना, वन ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो जाएगा एक, ठीक है, और ड्रॉप बॉक्स भी हो जाता है दोस्तों। तो ये क्या है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। डेटा बैकअप नीति का उद्देश्य क्या है। डेटा बैकअप नीति का उद्देश्य क्या है। आपदा की स्थिति में डेटा पुनः प्राप्ति, स्टोरेज भरना, सिस्टम धीमा करना, वायरस हटाना। बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों आपदा की स्थिति में डेटा पुनर्प्राप्ति। आपदा की स्थिति में डेटा पुनर्प्राप्ति होगा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सुरक्षा क्यों बढ़ती है। पासवर्ड हट जाना, केवल ओटीपी होता है, 2 स्तरों पर पहचान सत्यापन होता है, या इंटरनेट बंद होता है। बताइए दोस्तों क्या होता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में सुरक्षा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि 2 स्तरों पर पहचान सत्यापन होना, 2 स्तरों पर पहचान सत्यापन होना, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, वैलिड यूआरएल कौन सा है। वैलिड यूआरएल कौन सा है। www.google, http google.com, या https www.google.com, या फिर google@.com। दोस्तों इसमें सबसे जो वैलिड है वो है दोस्तों ये सी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया, सी पे टिक लगा लीजिएगा सबके सब, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। विंडोज, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, या लिनक्स। तो दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है ना भाई वो है दोस्तों लिनक्स है। कौन सा है दोस्तों, लिनक्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसमें डी ऑप्शन आपने कर दिया होगा सभी ने भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा सवाल एक बार। पीडीएफ फाइल का मुख्य लाभ क्या है। पीडीएफ फाइल का मुख्य लाभ क्या है। आसानी से एडिट, सभी डिवाइस पर समान रूप, केवल वर्ड में खुले, वायरस फैलाए। बताइए दोस्तों क्या होगा। सभी डिवाइस पर समान रूप, क्या होगा दोस्तों, सभी डिवाइस पर क्या होगा इसका समान रूप होता है। तो यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, सभी डिवाइस पर समान रूप। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। बैंक जाना आवश्यक, सीमित समय, कहीं से भी 24/7 सेवाएं, या फिर केवल बैलेंस देखना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नेट बैंकिंग का जो सबसे बड़ा लाभ है ना वो एक तरीके से कहीं से भी एक तरीके से सेवा मिलेगी आपको, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है आज का हमारा 22वां। यहाँ पे साइबर एथिक्स का संबंध किससे है। हार्डवेयर से, नैतिक व जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार से, वायरस से, या नेटवर्क केबल से। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नैतिक व जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार, बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इन 22 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इन 22 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम परफेक्टली रूप से सही हो चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप सभी लोग। क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और हाँ अगर आपको अपडेट चाहिए सारे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।